Good morning, students. In this video, I am going to teach a very important chapter of English grammar. Okay, tenses. This is what I am going to teach you in this video of mine. So here, first of all, let me begin with the question, what is a tense? And this is very important for everyone to know what is a tense. जब भी हम लोग टेंस को पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज़ द टेंस. ओके, सो फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन हियर. हाउ इट इज़ देयर. अ टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज व्हाट इट सेज. टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब that gives the relation between time and action. That gives the relation between time and action. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या पता चल रहा है टेंस के बारे में. ओके, कि टेंस एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. टेंस क्या है? टेंस एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. ठीक है, एक वर्ब का फॉर्म है. ऐसे भी कह सकते हैं दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, और जिसका काम होता है टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करना. ठीक है, क्लियर. तो हमको पता चला कि टेंस क्या है. टेंस एक तरह का पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म है, पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म है, और जिसका काम है टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करना. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ देयर. लेट्स हैव अ लुक. टाइम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वर्क. टाइम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वर्क. ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द टाइम, ड्यूरेशन ऑफ वर्क. किसी भी एक्टिविटीज़ को, एक्शन को करने में जो टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है. ठीक है, जो ड्यूरेशन लगता है उसको हम लोग टाइम कहते हैं. एंड एक्शन इज़ द वर्क डन. और एक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, आप जो कुछ भी करते हो उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं. उसको एक्शन बोलते हैं. नाउ लेट्स have a look at these three sentences that I have written. The first one is hurry it's a mango. Hurry it's a mango. Number 2 is hurry at a mango, and then I have hurry will eat a mango. ओके, सो ये जब आप ये थ्री सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इनके टाइम के बारे में पता चलता है. ठीक है, दैट व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस. जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस को हरी इट्स अ मैंगो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मीनिंग ये है कि हरी आम खाता है. ठीक है, हरी एक आम खाता है. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, वेदर इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट और इन द टाइम टू कम. और ये हमको पता किससे चल रहा है? ये जो आपका वर्ब का फॉर्म है, जो इट्स है, ये बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, जो एक्शन है, ओके, विच इज़ टेकिंग प्लेस हियर, दैट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है. जो कि हम ऊपर देखे हैं टेंस का डेफिनेशन में, यही काम है टेंस का. ठीक है, टेंस एक तरह का वर्ब फॉर्म है जिसका काम है टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करना. ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ब से हमको पता चल रहा है कि हियर द सेंटेंस बिलोंग्स टू the present tense. Okay, next one is hurry at a mango. The meaning is हरी ने एक आम खाया और हरी आम खाता था, ये भी मीनिंग होगा. ठीक है, तो यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस. द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टाइम मीन्स द एक्शन विच इज़ देयर इन द सेंटेंस हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट. हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट. यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, वो ऑलरेडी पास्ट के बारे में बता रहा है कि वो काम पास्ट में हो चुका है. ये भी हमको कैसे पता चला? दिस वी कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म. ये जो एट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट. ठीक है, जिसका मीनिंग है खाना, उसका ये पास्ट फॉर्म है. तो इसी पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म से हमको पता चल रहा है कि द एक्शन बीइंग टेकन हियर इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट टाइम. बिलोंग्स टू द पास्ट टाइम. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. व्हाट इज़ देयर? हरी विल ईट अ मैंगो. नेक्स्ट आई हैव हरी विल ईट अ मैंगो. इसका मीनिंग है कि हरी आम खाएगा.
हरी एक आम खाएगा, ठीक है, इस तरह का मीनिंग है इसका। तो हियर ऑल्सो वी कम टू नो दैट हियर द एक्शन बीइंग डन बिलोंग्स टू फ्यूचर टाइम, बिलोंग्स टू फ्यूचर टाइम। जो आम खाने का काम हो रहा है वो फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। द एक्शन हियर डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम, हियर द एक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द present, it has not been completed in the past, okay, it will take place in the time to come। यानी यहाँ जो काम हो रहा है, जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में होगा, ठीक है। यही जो आपका टेंस का काम है। टेंस का क्या काम है, फिर से रिपीट करो। टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करता है टेंस। और टेंस है क्या, व्हाट इज़ अ टेंस? टेंस एक तरह का पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म है जिसका काम है टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करना। लेकिन यहाँ पे हमको पता चल रहा है टेंस डज नॉट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन अलोन, मतलब केवल यही काम टेंस का नहीं है। कौन सा? टाइम एंड एक्शन के बीच का रिलेशन जो शो करता है टेंस, इसके अलावा भी इसका एक और काम है। एंड व्हाट इज़ दैट? जस्ट हैव अ लुक हियर। एंड एट द सेम टाइम इट शोज़ द स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। ये टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करने के साथ साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है। क्या शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मीनिंग है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग? द स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और वेदर इट वाज एग्जिस्टिंग इन द पास्ट और इट विल बी एग्जिस्टिंग इन द टाइम टू कम, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा था, या इट विल बी एग्जिस्टिंग इन द टाइम टू कम, ये बताने का काम भी टेंस करता है। जैसे कम टू सेंटेंस 1, व्हाट आई हैव रिटन हियर, हरी वॉज द डॉक्टर, ठीक है। हियर द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। मीनिंग है कि हरी एक डॉक्टर था। यहाँ पे हमको ये बात कहाँ से पता चल रहा है? ये जो आपका वर्ब का फॉर्म है वॉज, ठीक है। वाज जो है बिलोंग्स टू द पास्ट टेंस। हरी एक डॉक्टर था, अभी यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस द स्टेट ऑफ बीइंग बिलोंग्स टू द पास्ट टाइम, ओके। नंबर 2, रमन इज़ अ डॉक्टर, सॉरी, रमन इज ए स्टोरी राइटर, ठीक है। रमन एक स्टोरी राइटर है। हियर द स्टेट ऑफ बीइंग दैट वी हैव, ओके, दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यानी अभी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। हरी अभी रमन एक स्टोरी राइटर है ना, एक स्टोरी राइटर था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ हरी, मतलब हरी एक डॉक्टर है, वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ये काम कौन कर रहा है? ये काम टेंस का है। नेक्स्ट वन इज श्याम विल बी एन इंजीनियर, ठीक है। मैं श्याम इंजीनियर बनेगा। वो अभी प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इंजीनियर है नहीं, और वो पास्ट में इंजीनियर था नहीं, बट ही विल बिकम एन इंजीनियर इन द टाइम टू कम। मीन्स हियर द स्टेट ऑफ बीइंग बिलोंग्स टू द फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो आपने टेंस के बारे में जान लिया कि टेंस है क्या। टेंस एक तरह का पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म है, ओके, दैट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, जिसका काम होता है टाइम एंड एक्शन के बीच के रिलेशन को शो करना, ठीक है। और उसके साथ साथ दी अनदर थिंग, जो दूसरा काम है टेंस का, वो क्या है? इट ऑल्सो टेल्स द स्टेट ऑफ बीइंग, वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है, इसके बारे में भी बताता है। एंड आफ्टर दिस वी हैव हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, ओके। हियर वी हैव टू लर्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर। So basically we have 3 types of tenses, and they are present tense, past tense and future tense, okay, present tense, past tense and future tense. And after that we have 4 types of all the 3 tenses, okay. First we have 4 types of present tense, then 4 types of past tense, and then 4 types of future tense, okay. So when we go for learning about present tense, first of all we have to study about present indefinite tense, then next we have to study about present continuous tense, and then about present perfect, and then about present perfect continuous tense, okay. And similarly in the case of past, first we have to study about past indefinite, then about past continuous, then about past perfect, and then about past perfect continuous,
Okay, likewise for future, first we have to study about future indefinite, then future continuous, then future perfect, and after that we have to study about future perfect continuous tenses. Okay, so this way what we get here, this way we have total how many tenses are there. This way we have total 12 types of tenses. Okay, there are 12 types of tenses in English grammar. Okay, when we just count all together, we get that we have total 12 types of tenses in English grammar. Okay, I'll see you in the next video with the structures and uses of all the 12 types of tenses. Okay, thanks for watching.